भाजपा के राष्ट्रवाद को मैं नकली राष्ट्रवाद क्यों कहता हूँ? इसका प्रमुख कारण यह है कि जो हमारे आधुनिक एकीकृत सशक्त भारत का निर्माण हुआ है, यह आधुनिक विचारधारा के कारण हुआ है, आधुनिक मानवतावादी सोच के कारण हुआ है, आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा के कारण हुआ है। और आधुनिक लोकतंत्र की यह अवधारणा धर्मनिरपेक्ष चिंतन से ही विकसित हुई है, जिसे कि समाजशास्त्री मानवतावादी चिंतन कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष चिंतन कहते हैं। जब हम तमाम बंधनों से मुक्त होकर के जब मनुष्य का मनुष्य के रूप में हमने चिंतन किया, तब ये आधुनिक युग में यह आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा विकसित हुई है और उसी के आधार पर हमने आधुनिक सशक्त एकीकृत भारत का निर्माण किया है। और यह जो आधुनिक राष्ट्र है, हमारा भारतीय राष्ट्र, जैसा कि पटेल ने कहा था, विभाजन के बाद भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई है। और जैसा कि पटेल ने कहा, सैकड़ों वर्षों बाद हम इतनी सशक्त राजनीतिक इकाई जो है देख रहे हैं। तो इस सशक्त एकीकृत भारत का जो निर्माण है आधुनिक विचारधारा के कारण हुआ है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे इस देश में जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसका प्रभुत्व है। यद्यपि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज तो है ही। तो ऐसा भी कहना कि नहीं हिंदुत्व की कहीं उपेक्षा हुई है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुसंख्यक समाज तो हावी रहता ही है। तो मेरा कहना है कि भाजपा का जो राष्ट्रवाद है वो नकली इसलिए है क्योंकि भाजपा की जो सोच है पुरातनपंथी विचारधारा जो है, जो कि धर्मतंत्र से फिर से लोकतंत्र को जोड़ रही है। क्योंकि आधुनिक युग में मानवता को जो यह लोकतंत्र मिला है, यह राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से मुक्त करके मानवता को लोकतंत्र प्रदान किया गया है। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र की यह अवधारणा यूरोप में विकसित हुई और बड़ी कठिनाई से लगभग 200 वर्षों के संघर्ष के बाद राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से मुक्त करके आधुनिक लोकतंत्र की यह अवधारणा विकसित की गई और भारत को तो बना बनाया लोकतंत्र मिल गया। इसीलिए इतिहासकार बिपिन चंद्र कहते हैं कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण का बीड़ा उठाया, उस समय उनके सामने अनेक आधुनिक गणराज्यों का उदाहरण था। तब तक विश्व में लोकतंत्र की अवधारणा विकसित हो चुकी थी, जिसमें कि प्रभुसत्ता जनता के हाथों में होती है और हर एक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगत सिंह ने कहा था कि अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें पुरातनपंथी विचारों को चुनौती देनी ही होगी और अंधविश्वासों का विरोध करना ही होगा। पुरातनपंथी विचार पर चल करके हम कभी भी इस आधुनिक एकीकृत सशक्त भारत का निर्माण नहीं कर सकते थे। और जो आज इसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम जो ये दोनों हाथ उठा करके बोलते हैं, ये सब नेहरू की ही देन है कि जो उन्होंने इस एकीकृत सशक्त राजनीतिक इकाई के रूप में भारत को प्रदान किया है इस आधुनिक युग में।